बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। सर्वप्रथम दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। हम रसपान कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद 110 तक हमने श्रवण किए हैं। अब अगले इरशाद श्रवण करने जा रहे हैं 111 से। तो आइए बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं, इनका रसपान करते हैं। एक रोज़ इरशाद हुआ कि हमको एक दफ़ा जनाब लाला ज्ञानचंद जी साहब सरश्तार के साथ सर्दी के मौसम में सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं जनाब लाला चंद जी के साथ उनको सर्दी के मौसम में सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। तो उनके साथ उनके पेशाकार वगैरह थे। तो एक गांव में पहुँचे तो वहाँ पेशकार साहब से लोगों ने कपड़े दिखने वगैरह की बाबत दरियाफ़त किया। तो उन्होंने कुछ कहा कि कुछ ना कहा, ऐसे ही खामोश से हो रहे। तो जब सरश्तदार से दरियाफ़त किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ओढ़ने को लिहाफ और तापने को कोयले वगैरह भिजवा दो। और हमसे बोले कि हम रिश्वत वगैरह तो कभी लेते नहीं हैं और किसी से कभी कुछ मांगते नहीं, लेकिन अगर बगैर मांगे कोई खाने कपड़े की पूछे तो इनकार भी नहीं करते, बल्कि साफ साफ ज़रूरत के मुताबिक बतला देते हैं कि ये चीज़ें जो है उनकी ज़रूरत है, दरकार है। तो इसमें तकलीफ़ करना आत्मघात समझता हूँ। तकलीफ़ की वजह से भूखे मरना और सर्दी खाना फिजूल, इस जिस्म को जो खाना खुदा है यानी प्रभु मंदिर है, तकलीफ़ देना है। तो फिर फरमाया कि दुनिया के काम ना तो बहुत सख्ती से दुरुस्त होते हैं और ना ही बहुत नरमी से। नरमी गर्मी मिली हुई होवे तो खूब काम निकलता है। यह काम करने वाले आदमियों में कोई गर्म हो तो कोई नरम भी हो। तो हमारा गुजारा एक कलुआ गांव में हुआ। फरमाया कि हमारा गुज़र एक कलुआ गांव में हुआ। तो वहाँ के जो आदमी थे बड़े ही तीखे थे, लगान वगैरह ज़मींदार को नहीं देते थे। तो बाद में वहाँ के जो ठाकुर युद्धि सिंह जी थे बड़े बारोब हुए और उनके पास लाला चखनलाल जो थे कामदार, बड़े हिसाबी और मृदु जुबान थे। तो एक शख्स छन्नो सिंह के सुपुर्द लगान वसूल करने का काम था। वे बड़ी जो थे चतुराई से काम निकालते, किसी को धमकाकर तो किसी को डराकर, किसी को समझाकर। तो फरमाया कि किसी को धमकाकर, किसी को डराकर और किसी को समझाकर जो तमाम बकाया लगान था ना, वो वसूल कर लिया। तो उनकी निस्बत वहाँ के जो बाशिंदे का यह दोहा पढ़ते थे कि ठूठा पाकर कलुआ गांव, वहाँ के आमिल युद्धि सिंह नाव, चखन लाल तो गुड़ की चाकी, आना चार निकाले बाकी। छन्नो सिंह अड़हल के फूल, जिन टके टके किया वसूल। फिर फरमाया श्री महाराज सांभर में जो थे रौनक अफरोज़
हुए कि जनाब दीवान भगवान दास जी साहब मिलने आए और सत्संग से ऐसे प्रभावित हुए कि रुखसत लेकर श्री महाराज जी को अपने साथ अपने वतन टेरी सूबा सरहद ले गए। दादा गुरुदेव जी को भगवान दास जी टेरी ले गए तो उस वक्त से उस तरफ की आना जाना जो था शुरू हुई। अब जनाब दीवान साहब उस वक्त महकमा नमक में जो थे सवेतन 25 रुपया माहवार के क्लर्क थे और इंस्पेक्टरी के बड़े ही ख्वाहिशमंद थे कि बड़ी पोस्ट हो जाए। तो इसी को मेराज यानी सौभाग्य समझते थे कि श्री महाराज से अपनी यह ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने। जैसे हर कोई देखो हम भी अपने दादा गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं हमारा ये काम हो जाए, या उन्होंने भी अपनी ये बात जो थी मन की जाहिर कर दी ख्वाहिश। तो आपने फरमाया कि इंस्पेक्टरी क्या, आपको इस महकमा की जो है सुप्रिटेंडेंटी मिलेगी, सुप्रिटेंडेंट बनोगे आप। तो उस वक्त यह बात बाय द स्क्रीन कयास मालूम होती थी, मगर बाद में ये कुर्सी नशीन की जगह जो थे जनाब दीवान साहब को मिल गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि मिथ्या न होई संत की वाणी, यानी संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था ना जाए। संत जो भी मुख से उच्चारण कर देते हैं महापुरुष वो पूरा जरूर होता है। तो फिर अर्ज किया, एक रोज फिर फरमाया कि जनाब दीवान साहब ने अर्ज किया कि श्री महाराज जो तमाशबिन्नी तो कुछ बुरा कर्म जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बाज़ार से कीमत देकर और वस्तुएं जो हैं खरीदी जाती हैं तो उसी तरह रुपया देकर तवायफ को रजामंद किया जाता है और दोनों पक्षों की रजा और खुशी से यह काम होता है। इसमें गुनाह क्या है, ये पूछ रहे हैं वो दादा गुरुदेव से। तो आपने फरमाया कि महज मोहब्बत के जोश से तरफ़ैन की रजा इस फेल पर हो तो शायद गुनाह ना भी हो। दादा गुरुदेव ने फरमाया कि महज मोहब्बत के जोश से तरफ़ैन की रज़ा इस कर्म पर हो तो शायद गुनाह ना भी हो, मगर यहाँ तो रुपया खर्च करके तरफे सानी विपक्षी के संस्कार बिगाड़े जाते हैं कि मोहब्बत तो एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर तो पैसे खर्च करके सामने वाले के जो संस्कार हैं वो बिगाड़े जाते हैं। मसलन कोई पाक दामन औरत कई दिन के फाका से तंग हो और उनसे कोई शख्स यह कहे कि खाना इस शर्त पर दिया जा सकता है कि इस घृणित कर्म के करने पर रजामंद हो, तो क्या ये बात जो है आशानुकूल नहीं कि फाका की तकलीफ से तंग होकर उस कर्म के करने पर मजबूरन रजामंद हो जावे। तो ऐसी सूरत में खालिस रजामंदी हुई या भूख की तकलीफ के जो थे मौका का बेजा फ़ायदा उठाकर रोटी देकर उसके संस्कार बिगाड़े गए। देखो जिस वक्त अर्जुन इंद्रलोक में गया और वहाँ अप्सरा उस पर आशिक हो गई और रात को उसके पास आकर उससे अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि अर्जुन ने इस कर्म को पाप समझकर उससे इनकार कर दिया। तो अप्सरा ने कहा यह पाप नहीं है और अगर तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे तो तुमको मैं श्राप दूंगी। तो अर्जुन ने जब बिल्कुल इनकार किया तो उसने श्राप दिया और अर्जुन 1 साल तक अज्ञातवासी रहे। अगर इनकार दुरुस्त होता
तो उसकी सज़ा अर्जुन को नहीं मिलनी चाहिए थी। तो फिर फरमाया कि बाबू प्रभु दयाल जी साहब का दीवान योगी राज जी साहब और जो थे राकी मुल को हाट से मुकाम टेरी हाजिर खिदमत मुबारक हुए। कोहाट से टेरी आए वो। तो शाम को वापसी के वक्त इजाज़त चाही तो श्री महाराज सुनकर खामोश हो गए। चूँकि वक्त तंग होता था तो इसलिए दीवान साहब ने जो थे पुनः अर्ज किया कि उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, मगर थोड़ी देर इधर और उधर की गुफ्तगू के बाद इरशाद हुआ कि एक रोज़ जयपुर में एक महात्मा के पास बैठे हुए थे। तो उनकी यह आदत थी कि चाहे कोई आवे तो चाहे कोई जावे, किसी से जाने या ठहरने के लिए वो आग्रह नहीं करते थे। तो एक रोज़ साहब जो थे तशरीफ़ लाए और कुछ देर ठहर कर जाना चाहा तो महात्मा ने कहा, ठहरो, अभी जाकर क्या करोगे? तो वे थोड़ी देर ठहर गए, मगर चूँकि उनको कोई ज़रूरी काम था तो इसलिए फिर जाने का इरादा किया। तो महात्मा जी ने फिर कहा कि साहब थोड़ी देर तो और ठहरो। यह बात सुनकर जो थे खिलाफे आदत थी, तो इसलिए हमने दरियाफ़त किया कि आज इसको असरार के साथ ठहराने की क्या वजह है। तो आपने फरमाया कि इस शरीर पर कुछ आफत आने वाली, यानी कि जिसको बार बार जाने से रोक रहे थे, तो उस महात्मा ने फरमाया कि इसके शरीर पर कुछ आफत आने वाली है, इसलिए बार बार रोक रहे हैं इसको। अगर यह यहाँ ठहर जाते तो शायद मेरे राम जो है इसकी कुछ मदद कर सकते, मेरे राम की कुछ मदद कर सकते। तो यह सुनकर वह साहब हंस दिए और कहने लगे, वाह महाराज, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकूँगा। उसका राम था नाम, और चूँकि उसको कोई बहुत ज़रूरी काम था तो इसलिए ठहरे नहीं और रवाना हो गए। अब क्या हुआ, बात मानी नहीं। तो जबकि उन्होंने बोल भी दिया कि इसके शरीर पर कुछ आफत आने वाली है, तब क्या हुआ कि एक खेत से वो गुज़र रहे थे। वहाँ जो था कढ़ाई में गुड़ का रस ओट रहा था और कढ़ाई जमीन जो थे दोज रखी थी और उस पर चटाई ढकी हुई थी। यानी वो जो कढ़ाई थी ना गन्ने के रस वाली, वो ज़मीन पर रखी हुई थी और उसके ऊपर चटाई रखी हुई थी, ढक्कन भी नहीं दिया हुआ था, चटाई, ठीक है, उससे वो ढकी हुई थी। तो उसमें वो गिर पड़े। लोगों ने दौड़कर निकाला, मगर गुड़ बहुत गर्म था, कमर तक कुल जिस्म जो था बुबल गया। लोग बाग उठाकर महात्मा के पास लाए तो फरमाया कि मैं क्या करूं, मैंने तो जाने से रोका था मगर इन्होंने माना ही नहीं, और फिर कुछ लाज मुआलजा यानी दवा दारू बता दिया। अब यह बताकर श्री महाराज तो खामोश हो गए, मगर चूंकि बाबू साहब की रवानगी का वक्त तंग होता था तो इसलिए वह साहब उठकर खड़े हुए। तो आपने भी उठकर उनको विदा कर दिया। यहाँ पर देखो बहुत ही सुंदर वचन है कि दादा गुरुदेव से जब उन्होंने इजाज़त मांगी तो दादा गुरुदेव खामोश हो गए। वो खामोश इसलिए हुए थे कि अभी मत जाओ, आज्ञा नहीं दी जाने की, लेकिन उनके पास वक्त कम होता था तो इसलिए वो खड़े हो गए जाने के लिए। तो कई सत्संगी बाबू साहब को पहुंचाने दूर तक गए। अब बाबू साहब जो थे टमटम पर सवार हो गए। टमटम रवाना होकर थोड़ी दूर गई थी कि उलट गई।
तो बाबू साहब के तो कुछ मामूली चोट लगी, मगर जो दीवान साहब के पैर में कमर तक बहुत सख्त चोट आई। यहाँ तक कि सवार होना भी जो था मुश्किल हो गया। तब उस वक़्त श्री महाराज जी के इरशाद पर ख़याल हुआ कि इसलिए जो सत्संगी पहुँचाने आए थे, तो उनके हमराह जनाब दीवान साहब वापस हाज़िर खिदमत मुबारक हुए, क्योंकि अब तो टमटम पर चढ़ा ही नहीं जा सकता था कि दर्द बहुत था, तो उनको वापस आना पड़ा। तो श्री महाराज जी ने इलाज मुआलजा का फ़ौरन बंदोबस्त कराया और करीबन 20 दिन बाद वापसी के लायक हुए। इसलिए जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के महापुरुष होते हैं, अगर वो अपने मुख से कुछ कह दें तो उसकी ओर तवज्जो करनी चाहिए इंसान को। तवज्जो नहीं करते हैं जी, ऐसे ही फरमा दिया होगा, कोई बात नहीं। उसको यानी कि अच्छे से गहराई से लेते नहीं हैं उनके वचनों को, उनके शब्दों को। तो जब नहीं लेते हैं, चूँकि वो तो देखो अंतर्यामी होते हैं, बिना उसके तो वो बोलते ही नहीं है, और दादा गुरुदेव तो वैसे ही सब जानते हैं, क्योंकि कुल मालिक हैं। तो उन्होंने बात मानी नहीं, तो फिर आगे जाके क्या होगा? देखो महापुरुष तो हमें बचाते हैं, हर बुराई से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से। लेकिन हमें भी अगर उनके वचनों को मान लिया तो बच जाते हैं। अब हाल आपके सामने ही है, जिन्होंने नहीं माना तो क्या हाल हुआ। तो फिर एक रोज़ फिर फरमाया कि बाबू साहब का लाहौर से खत आया, जो चले गए थे टमटम पर। तो लिखा था कि कम तरीन यानी कि तुच्छ के दामाद ने एमए पास किया है और बड़े आला ख्यालात का आदमी है, मगर कुछ अरसा से दिमागी बीमारी में ग्रस्त होकर मकान से रवाना हो गया है। तो इससे तबीयत बहुत बेचैन है और अर्ज खिदमत है कि हुजूर नाज़िर बातीन से गौर फरमाकर इसको ऐसी तवज्जो दें कि वापस घर चला आवे। तो या उसके पता से इस कमतरीन को कुछ इत्तला बख्शे, ताकि यह शरीर खुद जाकर उसको ले आवे। अब कुछ उसकी बीमारी वगैरह की भी फ़िक्र करा दीजिएगा। तो इसके जवाब में श्री महाराज जी ने लिखा, दादा गुरुदेव जी ने क्या लिखा कि आप इस अजीज़ की जुदाई से हैरान व परेशान ना होवें। अजीज़ पढ़े लिखे लायक आदमी हैं। ऐसे शख्सों के जो कर्म होते हैं वो दृष्टांत रूप होते हैं। तो इस मौका पर आप राजा जनक के धीरज को अख्तियार करें। महाराज रामचंद्र जी के वन गमन और जुदाई का उनको कोई सदमा नहीं हुआ था। दूसरे इन अजीज के पता के बारे में आप किसी ज्योतिषी या रम्माल से दरियाफत करें और इलाज मुआलजा के बारे में किसी डॉक्टर, हकीम या वैद्य से मशवरा लें, क्योंकि बाद में जो उल्लिखित दोनों काम उसी किस्म के लोगों के सुपुर्द हुए हैं। तो एक साहब दीवान जो जोगराज जी सकना निवासी टेरी पर श्री महाराज जी की खास तवज्जो थी। जोगराज जी पर महाराज जी की खास नजरें इनायत थी। जिस वक्त दीवान साहब को उपदेश दिया तो उसके हफ्ता भर बाद ही उन पर ऐसे जोर शोर की हालत तारी हुई कि 3-4 रोज तक बेहोश पड़े रहते थे। देखो इतनी कृपा की दादा गुरुदेव ने, तो वो 3-3 4-4 दिन तक बेहोश पड़े रहते थे।
आंखों से आंसू और मुंह से कफ जारी रहता था। लोग बाग हर वक्त जो थे निगरान थे, मगर जब यह होश में आते तो कहते, मुझको तो किसी किस्म की तकलीफ नहीं मालूम होती और ना ही भूख प्यास लगती है, बल्कि एक ऐसा आनंद मालूम होता है जिसको जुबान से बयान नहीं कर सकती। अब गरज 3 साल तक यह हालत बराबर रही। इस अरसा में दुनियादारी का कोई काम उनसे जो था ठीक तौर से नहीं हो सकता था, तो उनको तसव्वुर के वास्ते मना कर दिया था कि तुम किसी किस्म का तसव्वुर ना किया करो। तसव्वुर का मतलब है ध्यान, कि उनको मना कर दिया था कि तुम किसी भी किस्म का ध्यान ना किया करो। अब एक मर्तबा दीवान साहब ने जो थे बजरिया ख़त हालात लिखकर भेजे और कुछ दरियाफ़त किया और उत्तर में लिखवाया कि श्री कृष्ण चेतन आत्मा का ध्यान किया करो। जब उन्होंने खत लिखा तो जवाब में दादा गुरुदेव जी ने लिखवाया कि श्री कृष्ण चेतन आत्मा का ध्यान किया करो। अब कुल सत्संग ज्ञान टेरी ने कहा कि पेशातर तसव्वुर से ही तुम्हारी यह हालत हुई थी, तो श्री महाराज ने तुमको तसव्वुर के वास्ते मना भी किया था, मगर अब फिर मूर्ति का तसव्वुर करने को फरमाया है। अब दादा गुरुदेव जी ने उनको मूर्ति का ध्यान करने के लिए फरमाया। तो दीवान साहब ने हंसकर जवाब दिया कि यह उपदेश जन साधारण के वास्ते नहीं है, बल्कि ख़ास मेरे लिए है। आप लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब सगुण मूर्ति के ध्यान से जो आपने समझ रखा है नहीं है, बल्कि यह एक ख़ास बात है जिसको मेरा दिल तो समझ गया है, मगर जुबान का ताकते गोयाई यानी कथन शक्ति नहीं है जो आप लोगों को समझा सकूं कि दादा गुरुदेव ने मूर्ति का तसव्वुर करने के लिए क्यों फरमाया है। तो फिर एक रोज़ दीवान स्वामी दास जी हाजिर खिदमत मुबारक हुए, तो उन्होंने जवान उमर साहबजादे का जो था इंतकाल हो चुका था उनके, तो इसलिए सब उपस्थितों ने उनसे मातम पुरसी की, मगर श्री महाराज जी ने इस बारे में कुछ दरियाफ़त नहीं किया। थोड़ी देर बाद बाबू प्रभु दयाल जी साहब से दरियाफ़त किया कि आपको सिकंदर बादशाह की मृत्यु का हाल मालूम है? तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी किताब में ऐसा पढ़ा था कि हज़रत जो खिजू ने उससे भविष्यवाणी की थी कि जब लोहे की ज़मीन और सोने का आसमान होगा उस वक्त तुम्हारी मौत होगी। और जब सिकंदर बीमार हुआ तो किसी सैनिक ने अपना कवच उसके नीचे बिछा दिया और सोने का छतर उसके सिर पर साया के लिए कर दिया, तो उस वक्त उसने जो थी मृत्यु पाई। तो आपने कहा शायद यह भी होगा और फरमाया कि जिस वक्त यह बीमार हुआ और आखिरी वक्त के आसार जाहिर हुए, तो चूँकि बादशाह हफ़ तकलीम था, तो इसलिए उसने सातों विलायत या का जो खजाना मंगवा कर सामने जमा करा दिया और अव्वल सातों विलायत के हकीमों को जमा करके कहा कि अगर कोई शख्स मुझको अच्छा कर दे तो यह कुल खजाना उसको दूं। तो जब सबने जवाब साफ दे दिया तो फिर क्या था, नजूमियों की तरफ रजू हुआ और कहा कि अगर तुम किसी तरकीब या अजसाम फलकी यानी कि स्वर्ग दूतों की मदद से मेरी जान बचा सको तो यह खजाना आपको इनाम में मिलेगा। तो वे कुछ भी नहीं कर सके। तो फिर तमाम बहादुर योद्धाओं को जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे मारे थे जमा करके कहा कि अगर तुम में से कोई मुझको मौत के पंजे से छुड़ा सके तो इस खजाने को इनाम में पावेगा।
तो उन्होंने कहा कि जहाँ पना अगर कोई दुश्मन हो तो उससे लड़ सकते हैं, मगर मौत से कोई भी नहीं जीत सकता। अब जब क्या है कि जब सब तरफ से मायूसी हुई तो यह ख्याल किया कि मैं शहंशाह हिफ़्फ़त तकलीम और अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। उसको मेरी मौत का बहुत रंज होगा। तो इसलिए अरसतु से कहा कि मेरे शव के साथ सबको ले जाना और अपनी माँ की तसल्ली के वास्ते कुल हाल लिखकर उसके पास भेजा कि बावजूद इन सब चीज़ों की मौजूदगी में कोई भी मुझको मौत से ना बचा सका। तो यह बात ज़ुबानी कहला भेजी कि इस खत को पढ़कर तुम कुल आदमियों को जमा करके उनकी दावत करना और जिस शख्स के रिश्तेदार या यगाना की मौत ना हुई हो उसको पहले खिलाना। उसकी माँ ने खत को पढ़कर कहा कि मेरा लड़का बड़ा अक्लमंद था, जो मेरी तसल्ली के वास्ते उसने ऐसा किया। खैर, उसकी आखिरी बात भी कर देखनी चाहिए। तो इसलिए तमाम आदमियों की दावत की और उनसे कहा कि जिस किसी के रिश्तेदार या यगाना ना मरा हो वह पहले खाना खाए। तो सबने खाने से इनकार किया। किसी ने कहा कि मेरी माँ मरी है, तो किसी ने कहा कि मेरा बाप मरा है। गरज ऐसा कोई भी ना निकला जिसको किसी की मौत का रंज ना उठाना पड़ा है। तो इसलिए उसकी पूरी तसल्ली हो गई और समझ गई कि यह बात अमर है कि नागुज़ीर यानी कि ना टालने वाली है कि और सबको पेश आता है। मेरे लड़के का मरना कोई ख़ास बात नहीं है। फिर फरमाया कि जवान आदमियों का मरना और भी उद्देश्यपूर्ण और समझदार आदमियों के लिए इशारा है, ताकि वे यह समझ लें कि सिर्फ बूढ़े ही नहीं मरते बल्कि हम से बाद में जो आए थे वे भी चल बसे। मौत का कोई वक्त नहीं है, ना मालूम कब आ खड़ी हो। तो इसलिए सब तरफ से दिल हटाकर परमात्मा के चरणों में चित्त लगाना चाहिए। तो फिर एक रोज़ फरमाया कि एक साहब ने हाजिर खिदमत होकर पेशावर में हिंदू मुसलमानों के फिसाद की बाबत जो थे तज़किरा यानी चर्चा शुरू किया और कहने लगे कि मुसलमानों ने बड़ा सख्त जुल्म और लूट मार कर रखी है और हिंदुओं को तबाह कर दिया, उनकी ज़िंदगी खतरे में है। यह सुनकर श्री महाराज जी ने यानी दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई है। जिस वक्त नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम कराया और उसके बाद शाही शायर को हुक्म दिया कि हमारी फतह की तारीख कहो, तो उसने अव्वल तो जान की रक्षा चाही और बाद में यह तारीख कही और फरमाया कि तमाम जो है मामलात खुदा के ज़ेरे हुक्म में है। तो वह जिसको चाहता है मारता है, जिसको चाहता है पैदा करता है। मरना और लूटना तो क्या है, दरकिनार। अब उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर मुसलमानों को इतना अख्तियार होता तो काबुल में तो हिंदुओं का बीज भी ना छोड़ते। तो फिर अब तो हिंदू और मुसलमान सभी अंग्रेज़ों की जो प्रजा है, अगर हिंदुओं को सर्वनाश करना होता तो जिस वक्त मुसलमानों की बादशाहत हिंदुस्तान में थी उस वक्त ही ना छोड़ते। मगर दरअसल बात ये थी ही नहीं कि जितना कुदरत को मंजूर था इतना हो गया। फिर एक रोज़ फरमाया कि दीवान बाबू अमीर चंद जी साहब, जिनके घर में दादा गुरुदेव जी रहा करते, बाबू अमीर चंद जी साहब हाजिर खिदमत मुबारक हुए। अर्ज किया कि जनाब खान साहब टेरी की नज़र बिल्कुल जाती रही। हर चंद इलाज व दवा दारू किया, कोई जो था सूत मंद ना हुआ। अब अरसा से जो था
फ़करा की तरह रजू हुए कि कोई मुसलमान फ़कीरों को बुलाया और ज़र व माल हर तरह से खिदमत गुजारी, मगर कुछ असर ज़ाहिर नहीं हुआ। कई फ़कीर जो हजूर की तरफ इशारा कर गए कि श्रीमंत की दुआ से मुराद पूरी आ रही है, मुमकिन है, इसलिए आप हिम्मत फरमाएं। तो श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमको याद है कि आगरा में एक हलवाई की दुकान पर 2 शख्स मिठाई खरीदने के लिए आए। एक मुसलमान का सा लिबास पहने था और दूसरे ने हिंदुओं से कपड़े। अब पहले मुसलमान साहब ने करीब 12-13 आने की मिठाई तुलवाई और बकाया पैसे हलवाई से मांगे। तो जब हलवाई ने रुपया मांगा तो उसने कहा कि हमने तो पेशातर ही दे चुके हैं। तो इस बात पर जो था शोर शराबा हुआ। इस पर आदमी जमा हो गए। तो वह हिंदू साहब बोले कि लाला जी, लड़ाई झगड़ा तो पीछे करना, पहले मुझको मिठाई दो वरना मेरा रुपया वापस करो, मुझको देर होती है। यह सुनकर हलवाई बोला कि रुपया कैसा, तुमने कब दिया था? अब क्या था कि चट मुसलमान बोल उठे कि बेईमान, मेरा रुपया लेकर भूल गया, अब लाला जी के रुपये से ना मानना होता है। तो अभी मेरे सामने इन्होंने रुपया दिया और तू इनकार करता है। फिर वह लाला बोल उठे कि शेख जी, दुकानदार ऐसी चालबाजी से तो इतने अमीर हो ही जाते हैं। अभी हाल आपका रुपया लेकर मुकर गया, अब मेरे रुपये से भी इनकार करता है। जब एक दूसरे की गवाही देने लगे तब तो हलवाई जो था सिट पिटाया और जो लोग जमा हुए थे उन्होंने भी हलवाई को धमकाया और जुठलाया। गरीब से कुछ ना कुछ बन पड़ी। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक एक रुपया वला सिर से टाली, उनकी बला सिर से टाली। सो दीवान साहब मुसलमान तो अपना हक ले गए, अब हमको भी हमारा हिस्सा दिलवाने के लिए जाना चाहते हो तो दूसरी बात है। अब जनाब खां साहब इतना नहीं सोचते कि जो लोग रुपए पैसे के लालची हों उनसे यह काम कब निकल सकता है, और जो यह काम करते हैं उनको खां साहब के ज़र व माल की परवाह क्या है। तो वह दौलत के ज़रिए से यह काम निकलवाना चाहते हैं। यह हरगिज़ मुमकिन नज़र नहीं आता। अलबत्ता उनकी जो मिन्नतज़ारी से किसी मर्दे खुदा को उनके हाल पर रहम आ जाए और वह हाथ डाल दे तो बात दूसरी है, लेकिन अगर वह अपनी रियासत के घमंड से इस काम को निकलवाना चाहते हैं तो यह उनकी जो है उनका भ्रम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बाकी के इरशाद नेक्स्ट टाइम श्रवण करेंगे। 120 तक हमने श्रवण किए। दादा गुरुदेव जी अनुचित क्षमा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।